टीनेज में मुझे पिंपल्स की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन कुछ सालों से मुझे पिंपल्स होना बंद हो गए थे। बट कुछ महीनों पहले मुझे हुआ कोविड, और उसकी मेडिसिन से मुझे इतने पिंपल्स हुए, और कोविड ख़त्म हो गया, मेडिसिन ख़त्म हो गई, कई महीने चले गए, लेकिन मेरे पिंपल्स निकलना बंद नहीं हुए। लेकिन मैं उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि मैं सिम्टम्स ट्रीट नहीं करना चाहती थी। मुझे पता था कि पिंपल्स हो रहे हैं, इसका मतलब बॉडी में कुछ सही नहीं है, कुछ तो गलत है, तो मैं वो रूट कॉज को ट्रीट करना चाहती थी। और मैं आपको बता दूं कि पिंपल्स हमारी मेंटल हेल्थ को भी बहुत अफेक्ट करते हैं, क्योंकि हम जहाँ भी जाएं लोग सिर्फ हमारे पिंपल्स के बारे में ही बात करते रहते हैं। हाँ, ये कैसे हो गया, अरे यार तुझे तो बहुत पिंपल्स हो गए, और इससे हमें बहुत ही इन्फीरियर फील होने लगता है, जबकि बात कितनी सी है। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं ये पिंपल्स ख़त्म करके रहूँगी, और दोनों तरफ से पिंपल्स पे वार करूँगी, एक्सटर्नली और इंटरनली। एक्सटर्नली कैसे, कुछ लगा के फेस पे नेचुरल चीज़ें, और इंटरनली कैसे, अपनी डाइट में चेंज करके। तो देखते हैं कैसे। तो डाइट में मैंने एक चीज़ चेंज की, और वो है शुगर। मैंने शुगर छोड़ दिया। मैंने 30 डेज़ नो शुगर चैलेंज लिया, और मैंने उसमें बताया भी कि उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे ये हुआ कि मेरे पिंपल्स काफ़ी कम हो गए। मैंने इसका एक पूरा वीडियो भी बनाया है, मैं बताती हूँ डे 1 में मेरी स्किन कैसी थी और डे 30 पे स्किन कैसी हो गई। और उसके बाद भी मैंने शुगर बहुत ही कम रखा। तो अगर आप टोटली नहीं छोड़ सकते तो शुगर कम तो कर ही दीजिए। मैंने बहुत बार देखा है कि शुगर कम जब लोग करते हैं तो घर में भले ही अगर हम 1 चम्मच शुगर डाल रहे हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन बाहर जाके कोल्ड ड्रिंक्स पीना, बर्गर खाना, ये उनको ओके है, क्योंकि वो शुगर दिख नहीं रही है। तो मैं आपको बता दूं कि भले आप घर में उतनी सी शुगर डाल लीजिए, लेकिन बाहर जो कोल्ड ड्रिंक्स में या फिर बर्गर्स में या फिर दूसरे पैक्ड प्रोडक्ट्स में शुगर है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, तो वो आप छोड़ दीजिए। तो ये एक चेंज हो गया। और दूसरा चेंज एक्सटर्नली, मैंने बोला एक्सटर्नली अगर आपको फेस पे पिंपल्स पे कुछ लगाना है तो सबने सुना होगा कि नीम बेस्ट प्रोडक्ट है। उससे आपके पिंपल्स के जो पिंपल्स जो होते हैं जिस वजह से, वो बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, मर जाते हैं, और उससे धीरे धीरे आपके पिंपल होना कम हो जाते हैं। तो एक सिंपल वे तो ये है कि आप जो फ्रेश नीम लीव्स हैं उसका पेस्ट बनाइए, लगा लीजिए। लीव्स नहीं है तो पाउडर को पानी में घोलिए और लगा लीजिए। तो मैं रोज 15 मिनट लगा के बैठना फिर धोना, ये नहीं मतलब मुझसे नहीं होगा, मुझे पता है। मैं 3-4 दिन करूंगी फिर नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने एकदम ही सिंपल तरीका किया जो आप भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, 1 ग्लास पानी उबाल लिया, और जब बॉईल हो गया पानी उसके बाद उसमें 1 चम्मच नीम पाउडर डाल दिया, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रेश लीव्स अवेलेबल नहीं है। अगर आपके वहाँ है तो 1 बंच फ्रेश नीम लीव्स डाल दीजिए उसमें, और आधा चम्मच नटमेग पाउडर या फिर जायफल पाउडर डाल दीजिए। ये क्यों डाला, क्योंकि उससे पिंपल के जो मार्क्स है वो कम होते हैं। उसके बाद ढक के रख दीजिए जिस भी बर्तन में आपने बॉईल किया है पानी, और जब वो ठंडा हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, तो एक बॉटल में, स्प्रे वाली बॉटल में उसको छान लीजिए। क्यों, क्योंकि वो ईजी रहेगा फेस पे स्प्रे करने के लिए। और उसको रख दीजिए फ्रिज में। ये 10 दिन तक रहेगा। आपको लगेगा फ्रिज में है तो शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है, लेकिन 10 दिन के लिए आप टेंशन फ्री हो गए, और फ्रिज से निकाल के दिन में 2-3 बार आप अपने फेस पे स्प्रे कर लीजिए। तो ये नीम यूज़ करने का पिंपल्स के लिए बहुत ही आसान तरीका हो गया। तो ये 2 हो गए। एक तो मैंने शुगर छोड़ा, नीम को कैसे इजीली यूज़ किया। तीसरा मैंने किया थायराइड का एक्सरसाइज। ये क्यों, क्योंकि थायराइड हेल्प करता है बहुत ही। अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए, अच्छे हेयर चाहिए, तो थायराइड की मसाज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब वो कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, आलमंड ऑयल या फिर वॉलनट ऑयल, इनमें से दोनों में से कोई भी ऑयल आप थोड़ा सा ले लेंगे, सिर्फ 2 बूंद ऐसा मसल लेंगे हाथ में, और उसके बाद ऐसे मसाज करेंगे थायराइड की। ये आपको करनी है 2 मिनट। 2 मिनट ये करने के बाद आप क्या करेंगे, 1 मिनट ऐसे मसाज करेंगे थायराइड की। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना है, लेकिन एकदम कम हल्के हाथ से भी नहीं करना है। और 1 मिनट ये ऐसे करेंगे। तो टोटल 4 मिनट का मसाज हो गया। ये सारी मतलब 3 चीज़ हो गई, मसाज, डाइट और नीम। तो ये 3 चीज़ मैंने 3 मंथ्स करी, एंड बिलीव मी मेरे पिंपल्स में इतना फ़र्क आ गया। मैं आपको बता देती हूँ कि पहले कैसा था, फर्स्ट मंथ के एंड में कैसा था, सेकेंड मंथ के एंड में कैसा था, और थर्ड मंथ के एंड में लिटरली मेरे सारे पिंपल्स तो चले ही गए, मार्क्स भी काफ़ी कम हो गए। ऑफकोर्स मार्क्स इतने जल्दी नहीं जाते हैं, तो अब मैं ये मार्क्स के लिए करती रहूँगी, ये नीम स्प्रे करने का और मसाज करने का, लेकिन इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। तो थायराइड मसाज अगर आप रोज़ नहीं भी कर पा रहे हैं तो हफ्ते में
3-4 दिन ट्राई कीजिए कि करिए, और बाकी चीज़ें तो दोनों चीज़ें आपको रोज करनी है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि कोई चीज़ अगर आप नेचुरली ठीक कर सकते हैं बिना केमिकल्स के, बिना मेडिसिन के, तो आपको वो पहले ट्राई करना चाहिए। तो आप पहले ये 2-3 महीना ट्राई कीजिए, अगर इससे नहीं हुआ तो फिर तो डॉक्टर के पास आपको जाना ही है। बट हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू केमिकल्स या मेडिसिन ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि कैसे मैंने नेचुरली अपने पिंपल्स ठीक किए। तो कोई भी मेडिसिन या केमिकल लगाने के पहले आप ये ट्राई कीजिए नेचुरल वे, बहुत ही सिंपल वेज है पिंपल्स को भगाने के। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।